नमस्कार, मैं निखिल रंजन। आप देख रहे हैं आए भारत न्यूज। बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। जैसे ही चुनाव आयोग का आदेश आया, चुनाव के सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। वहीं आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिवाल जी के पास और उनसे जानेंगे कि इस बार वो बिहार विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और उनका मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में, क्योंकि हर एक पार्टियां नई नई मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है और जनताओं से कई उम्मीदों को बांध रही है। और आज जानते हैं इनसे। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। और सर्वप्रथम आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और स्नेह और संजय सिवाल का हाथ जोड़कर नमस्कार। सर इस बार आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनताओं के बीच जाने वाली है? रंजन जी, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में बैठ के देखा है कि बिहार घायल है। और जब हम दिल्ली से चल के रोड के माध्यम से यहाँ आए हैं, तो जैसे ही हमने बिहार में एंटर किया तो हमें अपना खाना पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे गड्ढों पे चल के ही अपने आप सब कुछ पच गया। तो उस घायल बिहार का हम लोग मरहम लगाने का काम करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर बिहार में 243 की 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और तो सर इसमें आपके मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे इस बार? हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री का दावेदार हर वो व्यक्ति है जिसे बिहार की जनता सबसे ज़्यादा प्रेम करके सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएगी, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। हम लोग उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मतलब आप 243 सीटों पे लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यहाँ बिहार में जो राजनीति हो रही है, कई लोग गठजोड़ का काम कर रहे हैं, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिलकर ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है माहौल कि अकेले कोई पार्टी इस बार मैदान में नहीं उतर रही है। सबका अपना परिवेश है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी देखिए गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, लेकिन जो आज माहौल इन बड़ी पार्टियों ने बनाया कि गठबंधन के बगैर सरकार बन ही नहीं सकती, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एक ऐसा विकल्प बिहार की जनता को देगी जो अकेले सरकार बनाने का काम करेगी। सर सबसे बड़ा हर एक चुनाव में युवाओं का मुद्दा रहता है, युवाओं के भविष्य का मुद्दा रहता है। पिछले बार भी चुनाव में लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। लगातार युवा हड़ताल पे चल रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। तो इस बार आपके युवाओं के लिए क्या कुछ पैकेज होगा? देखिए अभी ताज़ा है कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने जो नीट का न्यूज़पेपर हुआ और उसका रिजल्ट आउट नहीं किया, तो हम लोगों ने उन सभी युवाओं के साथ में लड़ाई को लड़ने का काम किया। और वो सारा यूथ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को अब की बार सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देश में जो हिंदुस्तान है उसमें सबसे ज़्यादा युवा है और युवा ही वो कड़ी है जो सरकारों को बदलने का काम करते हैं। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ युवाओं का पूरा समर्थन है। मतलब आपकी पार्टी युवाओं को पूरी तरह से समर्थन कर रही है, लगातार आप युवाओं के संपर्क में है, युवा आपके पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए बिहार में जब से सरकार चल रही है, बिहार में समस्याएं हर कोई पार्टी गिनाती है कि ये समस्या है, लेकिन समाधान कोई नहीं बताता है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समस्या के साथ समाधान भी बताएगी। तो उस समस्या को हम लोग अपने स्तर से खत्म करने के लिए हम लोग समाधान के साथ में उसका काम करेंगे कि हम इस नीति से काम करके उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस बार चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी पूरी तरह से? रणनीति अभी हम लोग बताया कि भाई जैसे कि 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा वो रणनीति भी आपके सामने हम लोग रखेंगे। सर सुनने में आ रहा है कि आपका एक स्लोगन था पूरे बिहार की जनताओं के लिए, वो स्लोगन आपका क्या है? देखिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का स्लोगन है कि जो बिहार नहीं पूरे देश में कि लोग जातिवाद से बड़े हैं, बंधे हुए हैं, और उसी को हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं कि हम लोग जमात की राजनीति करने चले हैं। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी का जो स्लोगन है कि जात पात का चक्कर छोड़ो, राष्ट्र हित से नाता जोड़ो। आज जो हिंदुस्तान में जन्मा है वो हिंदुस्तानी है, ना कि वो यादव है, सिन्हा है, पासवान है, सिवाल है, वो नहीं है। वो जो हिंदुस्तान में जन्मा वो हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान के लिए काम करे।
ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिवाल जी, जिनका कहना है कि आप राष्ट्र के लिए और अपने हित के लिए जात पात का चक्कर छोड़कर विकास की बात करें। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें आए भारत न्यूज़ के साथ।